एक छोटे से गांव में एक बच्ची आयशा रहती थी जिसे खिलौनों से बहुत मोहब्बत थी। उसके कमरे में हर रंग और हर किस्म के खिलौने मौजूद थे, लेकिन वो हमेशा सोचती कि काश उसे कोई ऐसा खिलौना मिले जो बाकी सबसे अनोखा हो। एक दिन वो अपनी माँ के साथ पुरानी मार्केट गई तो एक दुकान के कोने में एक अजीब सी घड़ियां रखी हुई देखी जिसका नाम लाबूबू डॉल लिखा था। घड़ियां की बड़ी बड़ी आंखें, नोकीले कान और एक ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे वो हमेशा देखने वाले को घूर रही हो। दुकानदार ने जब देखा कि आयशा उसे पसंद कर रही है तो आहिस्ता से बोला, बेटी ये आम खिलौना नहीं है, उसके साथ खेलना ठीक है मगर कभी उसे रात को अकेला मत छोड़ना। आयशा ने ये बात मजाक समझी और जिद करके घड़ियां खरीद ली। शाम को जब वो घर पहुंची तो बहुत खुशी से लाबूबू डॉल को अपने कमरे में सजा दिया। रात को जब सब सो गए तो कमरे में हल्की हल्की सरगोशियां होने लगी। आयशा ने पहले सोचा शायद हुआ कि आवाज है, लेकिन जब उसने आंख खोली तो देखा घड़ियां अपनी जगह से हल्की हल्की जंबश कर रही है। इसकी आंखों में एक चमक थी जैसे सरख रोशनी अंदर से झलक रही हो। आयशा डर तो गई मगर सोचा कि ये उसका वहम होगा और आंखें बंद कर ली। अगली रात फिर यही हुआ, लेकिन इस बार घड़ियां के दांत पहले से ज्यादा बड़े नजर आने लगे। आयशा ने घबराकर कंबल ओढ़ लिया, मगर घड़ियां की हल्की सी हंसी उसके कानों तक आती रही। दिन गुजरते गए और हर रात लाबूबू डॉल के अंदाज बदलते गए। कभी वो अलमारी के पास खड़ी मिलती, कभी खिड़की के करीब और कभी आयशा के बिस्तर के पास। आयशा ने अपने वालिदैन को बताया, मगर उन्होंने समझा कि ये बस ख्वाब है। एक दिन आयशा की दोस्त सारा आई तो दोनों ने मिलकर खेलने का सोचा। सारा ने जैसे ही लाबूबू डॉल को हाथ में लिया तो अचानक उसका रंग फीका पड़ गया और उसने घड़ियां को जोर से फेंक दिया। कहने लगी, उसकी आंखें तो मुझे अभी अभी झपके। आयशा हैरान रह गई क्योंकि यही बात वो कई दिनों से महसूस कर रही थी। अब उसका डर और बढ़ गया, लेकिन वो घड़ियां को फेंक नहीं पाती थी क्योंकि जब भी कोशिश करती तो घड़ियां किसी न किसी तरह वापस कमरे में आ जाती, जैसे वो खुद चलकर आ गई हो। एक रात गांव में बिजली चली गई, अंधेरा छा गया और आयशा के कमरे से खलखलाहट की आवाज आने लगी। वालिदैन दौड़े तो देखा कि कमरा खाली है और बीच में सिर्फ लाबूबू डॉल बैठी मुस्कुरा रही है। सबने गांव में बहुत ढूंढा मगर आयशा कभी न मिली। कुछ दिन बाद गांव के बच्चे कहते कि सुनसान रास्ते पर रात को किसी बच्ची की हंसी सुनाई देती है और लाल आंखों वाली घड़ियां उनके ख्वाबों में दिखाई देती है। वक्त गुजरता गया, लेकिन लाबूबू डॉल की कहानी हर बच्चे की जबान पर फैल गई। कुछ लोग कहते हैं कि वह घड़ियां अब भी पुरानी मार्केट में एक कोने पर रखी है और जो भी उसे खरीद कर घर लाता है उसके कमरे में सरगोशियां और हंसी की आवाजें गूंजने लगती हैं। कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक बताया कि रात को जब वो आंख खोलते हैं तो घड़ियां उनके बिस्तर के पास खड़ी होती है और कुछ दिनों में उनकी चीजें, खिलौने और कभी कभी वो खुद भी गायब हो जाते हैं। लोग आज भी अपने बच्चों को खबरदार करते हैं कि अगर कभी लाबूबू डॉल नजर आए तो उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि वह सिर्फ खिलौना नहीं बल्कि एक प्रासरा राज है जो हर घर में खौफ की कहानी छोड़ जाता है।